नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 त्रिभुज। आज हम लोग ट्रायंगल का रिवीजन करेंगे, ठीक ना। जो हमारा त्रिभुज है ना, वो इतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर ही देखने को मिलेगा। वो भी आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। अदरवाइज ये बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि हमारा यूपीएससी का हो गया, ठीक ना, एसएससी का हो गया, ठीक ना, बैंकिंग का हमारा हो गया, रेलवे का हो गया, कोई भी एग्जाम हो रहा है तो त्रिभुज का सवाल 2 या 3 जरूर पूछ देता है, हर एग्जाम में पूछ देता है। क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है ना, ये पुराने समय से ही हमारा चला आ रहा है, पुराने समय से ही हमारा चला आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हमारा है ये, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक ना। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझाई जाएगी कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ट्रायंगल से और उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक ना। क्या हमारा प्रोसेस होने वाला है, क्या हमारा फॉर्मूला होने वाला है, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पर, तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे और आपको समझाएंगे कि हमारा ये नियम क्या है और इसको हम कैसे हल किए हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी और बी डी ई हो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर क्या बोला है, त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, अनुपात के बारे में पूछे। तो अब देखिए आप त्रिभुज में अनुपात यहां पे पूछ लिया है, क्या किया है, त्रिभुज में ही अनुपात पूछ लिया है। तो अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास संभव त्रिभुज दिए गए, कौन से, 2 ABC का दिया गया और BDE का दिया गया संभव त्रिभुज। यानी कि जब दो त्रिभुज की बात की जाती है तो वहां पे हमारा फॉर्मूला लगता है, क्या है, पहला त्रिभुज, ठीक ना, बटा में दूसरा त्रिभुज, बराबर में पहली भुजा बटा में दूसरी भुजा है, ठीक ना। हम ऐसे लिखेंगे पहली भुजा यानी कि पहले त्रिभुज की भुजा या पहले त्रिभुज की भुजा पूरे का स्क्वायर, पूरे के बटा में दूसरी त्रिभुज की भुजा पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा होता है फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है। जब भी ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज में जब भी अनुपात के बारे में पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अनुपात हमारा निकल जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में निकल जाएगा, ठीक ना। बस आपको करना क्या है, फॉर्मूले को याद करना है, ठीक ना। फॉर्मूला याद करना ही सबसे बड़ी बात होती है, फॉर्मूले को सेट करना भी आना चाहिए, ठीक है नहीं है, मतलब हर प्रकार से आपको याद होना चाहिए, क्लियर ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, त्रिभुज हमारे पास क्या दिए गए, ए बी सी दिया गया, फिर बी डी ई दिया गया, 2 त्रिभुज हमारे पास दिए गए इस प्रकार से। यानी कि जब 2 त्रिभुज हमारा बनेगा, यहां से इसको हम हटाते हैं, जब 2 त्रिभुज हमारा बनेगा तो वहां पे क्या हमारा नियम आ जाएगा, बिंदु डी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों त्रिभुज के बीच की हमारी क्या डी है, तो यानी कि बीसी हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मध्य बिंदु यानी कि बीच की भुजा हो गया। जब मध्य बिंदु हमारा हो गया है तो बीसी बराबर हम यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, बीसी बराबर, जब हमारा इस प्रकार से मान लीजिए कि जब हमारा मध्य बिंदु बन रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, मध्य बिंदु हमारा डी बन रहा है, बीच वाली बिंदु हमारी क्या बन रही है, डी बन रहा है, ठीक ना। क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो डी यानी कि बीसी के रूप में आ रहा है, किसके आ रहा है, बीसी के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार लेंगे ए बी, ठीक ना, ए बी भी ले सकते हैं, फिर हम बी डी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी, ठीक ना। तो ए बी बराबर 1/2, क्योंकि हमारा आधे पे आ रहा है, मध्य बिंदु पे आ रहा है, तो हमारा क्या जाएगा, BD हो जाएगा, क्या आ जाएगा, BD हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, BD बटा में AB बराबर 2/1, क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, क्लियर ना। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी अनुपात की बात करता है, अनुपात यानी कि रेशियो की बात करता है, तो हम ऐसे ही इसको लिखते हैं, जब BD बटा में AB बराबर कितना है, 2/1 आ गया। जब 2/1 आ गया है तो त्रिभुज ABC में देखेंगे हम, ठीक है, त्रिभुज ABC बटा में त्रिभुज, फिर क्या दिया गया है, BDE, क्या BDE बराबर क्या दिया गया है,
इस प्रकार से हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि सबसे पहले त्रिभुज में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है और 2 दिया गया है, ठीक ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बटा में 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा। कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 रेशियो, यानी कि 4:1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हमारा है वो 2 नंबर का है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार ध्यान दीजिएगा इसको फिर से, ये चीजें मैं बोल रहा क्योंकि फॉर्मूला हमारा वही था, स्क्वायर में था। क्या था हमारा, स्क्वायर में था। जो अभी हम आपको फॉर्मूला समझाए, जब स्क्वायर में हमारा हो जाएगा तो 4 बटा में 1 आ जाएगा, यानी कि 4 रेशियो या 4:1 आ जाएगा। क्लियर ना। इस प्रकार से पूछता है क्वेश्चन। समझ में आ गई आपको, ये समझ में आया है। मुझे लगता है कि काफी लोगों को समझ में आ गया होगा और काफी लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक बार देखिए, हमारे पास 2 त्रिभुज दिया गया है, ABC और BDE, 2 त्रिभुज हम इसको बना लेंगे, ठीक ना, जैसे कि हम बनाए थे। और फिर क्या बोला है, संभव त्रिभुज इस प्रकार से है कि D जो हमारा है भुजा, यानी कि D जो भुजा है BC का मध्य है। क्या है, BC का मध्य, यानी कि बीच की हो जाएगी। तो अगर हम त्रिभुज ABC का मध्य मानेंगे तो D यानी कि BC हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात पूरा, यानी कि जब D आएगा तो जब D हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मध्य यानी कि आधा होता है, ठीक ना। मध्य यानी कि बीच का सेंटर होता है, तो आधा ऊपर आधा नीचे, इस प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो 1/2 आ जाएगा, BD आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं BD बटा में AB, त्रिज्या गुणा करके, तो 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, पलट देंगे। तो अब फॉर्मूला हम रख देंगे, क्या रख देंगे यार, फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला जब हम रख देंगे तो त्रिभुज ABC बटा में त्रिभुज BDE, यानी कि पहला त्रिभुज बटा में दूसरा त्रिभुज, ठीक है, बराबर में पहले त्रिभुज की भुजा बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो पहले त्रिभुज की भुजा यानी कि 2, दूसरे की यानी कि 1, तो कितना आ गया, 4/1 आ गया। 4/1 हम इसको जब रेशियो में निकालेंगे तो 4:1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस इतना ही दिया गया है। त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्रिक, ठीक है, त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्रिक, त्रिभुज, ये सब क्या है, सिर्फ नाम अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको पिछले रिवीजन क्लास में समझाए हैं सेम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक, फिर उसके पहले समझाए थे हम जो हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल समझा रहे हैं आपको। कहने का मतलब ये नाम अलग अलग है, काम एक ही दिया गया है। क्लियर ना, समझ में आ गया कि नहीं आगे बात आपको। चलिए, समझ में आ गई, अच्छी बात है। दूसरे में क्या दिया गया क्वेश्चन में, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमसे 2020 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में, ठीक ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाला है, फॉर्मूला हमारा वही है, ठीक ना। फॉर्मूला जो हमारा है वो वही है। तो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज दिए गए, 2 समरूप त्रिभुज दिए गए, ठीक है। तो पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे की क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई, ठीक ना। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, जो कि फॉर्मूला हमारा वही होने वाला है। तो पहला त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहला त्रिभुज ABC के रूप में मान लेते हैं, ठीक ना। ऊंचाई यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक पहले त्रिभुज का H1 मान लेते हैं यानी कि 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। दूसरे त्रिभुज का मान लेते हैं H2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। क्लियर ना। उसके बाद देखिए अब 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम पहला त्रिभुज मान लेंगे, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, क्या मान लेंगे हम, त्रिभुज 1 यानी कि त्रिभुज 1 बटा में त्रिभुज 2 यानी कि पहला और दूसरा हो गया, ठीक ना। फिर H1 का स्क्वायर बटा में H2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दिया गया हमारा वही है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। तो त्रिभुज 1 एंड त्रिभुज 2 इक्वल H1 3 बटा में H2 यानी कि 4, तो सभी का हम कर देंगे स्क्वायर। तो त्रिभुज 1 एंड त्रिभुज 2 बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 9 बटा में 16 हो जाएगा। तो त्रिभुज 1 रेशियो त्रिभुज 2, ऐसे में इसको लिखेंगे तो 9:16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा, ठीक है। जो पहले त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 9 होगा, दूसरे का क्या होगा, 16 होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज 1 रेशियो त्रिभुज 2 इक्वल 9:16, यही हमारा जगह राइट आंसर। बस इतना ही दिया गया है। ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं,
ठीक ना, जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन को हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके पास, ठीक ना। और जो क्वेश्चन होता है ना, वो एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है कि आप जब देखें ना तो क्वेश्चन को 5-6 मिनट तक सोचते रह जाएंगे। एग्जामिनर का कोशिश यही रहता है, ठीक ना। और जिस प्रकार से मैं आपको एनालिसिस या रिवीजन करवाता हूँ या पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, वो समझ लीजिएगा कि हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ही रहता है, नया कुछ नहीं रहता है। नया अगर हम करेंगे तो अक्सर क्वेश्चन में पुराने ही पूछे जाते हैं, नए नहीं पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमारा हमेशा का कॉन्सेप्ट क्या है, पुराना वाला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? चलिए बढ़िया है। हमेशा हम आपको पुराना इसीलिए समझाते हैं ताकि जो क्वेश्चन में आएगा वो पुराना ही आएगा, नया नहीं आने वाला है, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चित्र 1 एंड यानी चित्र 1 तथा 2 में, पहला दिया गया दूसरा दिया गया, ठीक ना, में DE, ठीक ना, पैरेलल BC यानी कि क्या है, दोनों बराबर है, तो एक में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला, ध्यान से समझिएगा। पहले में क्या बोला ज्ञात करने के लिए, EC, दूसरे में AD बोल रहा है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है, DE और BC दोनों क्या बराबर है, समांतर है, ठीक ना, इसीलिए बोलते हैं DE इज पैरेलल BC, ठीक ना, पैरेलल यानी कि BC। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा दूसरा, तो पहले त्रिभुज से हम निकालेंगे BE और दूसरे त्रिभुज से निकालेंगे हम AD। ये त्रिभुज जो है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं, ये क्वेश्चन में ही त्रिभुज हमारा दिया गया है, इसी के आधार पर हमें इसको सेट करना है, ठीक ना। अब देखिए बहुत लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा। समांतर का मतलब क्या हो जाता है, जब समांतर यानी कि बराबर रहती है, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले में क्या दिया गया है, समांतर में क्या दिया गया हमारा, DE, क्या दिया गया है, DE इस पैरेलल BC दिया गया, ठीक ना। तो पहला वाला जब हम निकालेंगे तो BC दिया गया है, जब BC और DE, BC दिया गया, DE दिया गया है, तो DE और BC ये दोनों क्या है, यहां पे देखिएगा DE और BC क्या दोनों है, बराबर दिए गए, समांतर दिए गए हैं, ठीक ना, क्योंकि BE से भी हमारा त्रिभुज बनेगा और DE से भी हमारा एक त्रिभुज बनेगा, ठीक ना, क्योंकि ADE फिर ABC ये भी हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया है, ठीक ना। तो इस आधार पे देखेंगे आप AD बटा में BD, ठीक ना। तो BC के DE की बात करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा AD बटा में DB, क्या DB या BD, तो BD, ठीक ना, बराबर BC की बात करते हैं तो AE बटा में EC, ठीक ना, AE बटा में AC, EC, ठीक ना, AE बटा में AC या CE, इस प्रकार से हम मान लेते हैं, ठीक। इसको भी हम BD ही कर देते, नहीं तो आप कहेंगे क्या हो गया, DB, ठीक ना, AD बटा में BD, ठीक ना, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसको पहला त्रिभुज लेंगे, ठीक ना, पहला त्रिभुज लेंगे। अब जो मान दिया गया हम उसको रख देंगे मान को, ठीक ना। AD क्या दिया गया है, 1.5, कितना दिया गया है, 1.5, ठीक ना। और DB क्या दिया गया है, DB 3 दिया गया है, ठीक ना, 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर, बराबर AE क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। पूरे के बटा में EC ज्ञात करना हमें, क्या है, EC नहीं दिया गया तो EC को हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, EC मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल, इसका करेंगे इधर तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर ना, 3 हो गया है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, EC बराबर, ठीक ना, 1.5 मल्टीप्लाई, गुणा में कर देंगे हम, जब गुणा में करेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि EC बराबर 1.5 अपान 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम काट देंगे, ये 1.5 हमारा, यानी कि 1.5 दूना 3, तो कितना मिल गया, EC बराबर 2 यानी कि सेंटीमीटर, कितना मिल गया, सेंटीमीटर। तो कितना हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा पहला मिल गया है, ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक ना, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको, हम इसको कैसे हल किए हैं, पता चला कि नहीं पता चला है। जब भी अगर क्वेश्चन में हमारे पास समांतर की बात की जाए, ठीक ना, समांतर की बात की जाए, तो फटाक से आप अपना दिमाग चलाइएगा कि जो हमें निकालना, जैसे कि यहाँ पे देखिए EC निकालना है ना, EC निकालना है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे AD
बटा में डीबी, क्या एडी बटा में डीबी किसके लिए, डीई के लिए, ठीक है, किसके लिए, डीई के लिए। फिर अब बीसी की बात करते हैं तो एई बटा में ईसी, ठीक ना, एई बटा में ईसी, क्योंकि हमें तो यही निकालना है, तो इसके जगह पे ये रख देंगे, इसकी जगह पे ये रख देंगे, ठीक ना। तो जो पॉइंट्स दिया गया यानी कि जो मान दिया गया, मान को हम रख देंगे, बराबर में गुणा करके हम काटापीटी करके जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि ईसी बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज से हमें निकालना था, क्वेश्चन में ही बोला पहले त्रिभुज में ईसी को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, एडी को निकालिए, ठीक ना, किसको निकालना है, एडी को निकालना है। तो चीज हमारा वही है, ठीक ना, चीज हमारा वही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडी, ठीक ना, क्या लिखेंगे हम, एडी निकालना है। दूसरे वाली की बात करते हैं हम, दूसरे वाली की बात करते हैं, तो एडी क्या है, दिया क्या गया हमारे पास है, डीई इस पैरेलल बीसी में, ठीक है, दूसरे वाले में बीसी में देखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, डी ए लिखेंगे, वही पॉइंट है एडी या डी ए, बटा में फिर डी बी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डी बी लिखेंगे, बराबर में बीसी की बात कर रहा है तो ए ई लिखेंगे हम, वही नियम है, ठीक ना। फिर ई सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई सी लिखेंगे, क्लियर ना, ये चीज हो गया। अब मान रख देंगे, एडी हमें ज्ञात करना है तो एडी हम लिख देंगे, ठीक ना, एडी हमें ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडी, ठीक ना, एडी हमारा हो गया, पूरे के बटा में कर देंगे हम। डीबी क्या दिया गया, 7.2 दिया गया, बराबर में एई क्या दिया गया, 1.8, ठीक ना, बटा में ईसी क्या दिया गया, 5.4 दिया गया, क्लियर ना। तो अब इसका हम मान रख देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे हम, तो एडी गुणे 5.4 आ जाएगा, बराबर में इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 आ जाएगा, ठीक ना, 7.2 आ जाएगा। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 पूरे के बटा में 1.4 क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब जो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए कोशिश करते हैं, अगर कट जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक ना। काटेंगे, ये हमारा इससे कट जाएगा, 18 3 54 यानी कि 3 हमारा आ जाएगा, ठीक ना। फिर हमारा कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे, 3 दूना 6, ठीक ना, तो कितना बच गया हमारे पास, 12 हो गया, ठीक ना, 3 चौके 12, 1.2.4 यानी कि कितना मिल गया, 2.4 मीटर, कितना मिल गया, 2.4 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो हमारा डी ए या ए डी हमें मिलेगा वो 2.4 सेंटीमीटर मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी कि ए डी बराबर 2.4 cm यानी कि सेंटीमीटर, यही आएगा हमारा आंसर। बस इतना ही दिया गया है, इतना आप नहीं कर पाएंगे तो फिर तो बेकार है भैया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिस प्रकार से ये बात कर रहा है, ये देखिए एक ही में दिया गया, ये नहीं मतलब ये दूसरा वाला अलग कर दिया, नहीं, चीज हमारा वही दिया गया है, अलग नहीं किया है, वही चीज दिया गया, सिर्फ हमारा क्या कर दिया गया है, जो हमारा आकृति है, जो हमारा फिगर यानी कि चित्र है, उसको अलग कर दिया गया है, ठीक ना, अलग उसको किया है, बाकी प्रोसेस हमारा वही रहेगा। क्योंकि देखिए डीई पर इस पैरेलल बीसी दिया गया, यानी कि पहले वाले के लिए भी हमारा यही रहेगा, दूसरे वाले के लिए भी हमारा यही रहेगा, ठीक ना, बदलने वाला कुछ नहीं है। जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, आकृति यानी कि फिगर्स हमारा बदलेगा, चित्र हमारा बदलेगा, ठीक ना। तो पहले वाले में यानी कि ए ई सी हमें क्या मिल गया है, 2 सेंटीमीटर, और ए डी क्या मिल गया, 2.4 सेंटीमीटर मिल गया है, बस इतना ही मिला है, क्लियर ना। चलिए, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अभी और भी हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो उसमें बढ़िया तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक ना। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, समझिए क्या दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है, चित्र में डी ई इस पैरेलल बीसी यदि डी ए डी बराबर x, db बराबर x-2, ae बराबर x+2 और ec बराबर x-1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, x का मान हमसे पूछ रहा है। ये पूछा गया था यूपी बोर्ड 2019 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे बोला चित्र में, यानी कि चित्र जो हमारा वो यही दिया गया, आकृति दी गई है, ठीक ना, आकृति हमारा यही इतना ही दिया गया है,
ये हमारा आकृति दिया गया है इस क्वेश्चन का, ठीक ना। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को और समझ लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, डी ई इज पैरेलल बी सी, यानी कि क्या बोला, डी ई और बी सी जो हमारे क्या वो बराबर में है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी ई इज पैरेलल बी सी। यदि ए डी बराबर क्या दिया गया है, ए डी बराबर यक्स दिया गया है, ठीक ना। डी बी बराबर क्या दिया गया है, यक्स माइनस 2 दिया गया है। ए ई क्या दिया गया है, यक्स प्लस 2 दिया गया है, ठीक ना। फिर जो हमारा ई सी क्या दिया गया है, यक्स माइनस 1 दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो यक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए जो यक्स दिया गया, यक्स 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 यक्स, हमें यही क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा डी इज पैरेलल बी सी के बारे में पूछ लेगा, तो अगर चित्र दिया गया है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं चित्र दिया गया है तो इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे, ठीक ना। जब चित्र बन जाएगा आपका तो इसको ऐसे हल कर देंगे जैसे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो जब यहाँ पे बात की डीई की बात करेगा तो एडी बटा में डीबी क्या हो जाएगा, तो हमारा डीई की बात करेगा तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा एडी बटा में डीबी बराबर, क्योंकि ये समांतर है, ठीक ना। क्या है, समांतर बोल रहा है। तो बीसी की बात कर रहा है तो ए ई बटा में ई सी, यक्स हमने लिख दिया यहाँ पे, सी हमारा रहेगा, ठीक ना। अब जो मान दिया गया उस मान को हम रख देंगे, ठीक ना। तो ए डी बराबर क्या दिया गया, यक्स दिया गया है, बटा में डी बी बराबर क्या दिया गया है, यक्स माइनस 2 दिया गया, बराबर कर देंगे। ए ई क्या दिया गया है, यक्स प्लस 2 दिया गया है पूरे के बटा में, और ई सी क्या दिया गया है, यक्स माइनस 1 दिया गया, ठीक ना। क्या दिया गया है, यक्स माइनस 1 दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए कुछ अगर कट रहा काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम क्या कर देंगे, इसका तिरिया गुणा कर देंगे, ठीक ना। जब हम इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यक्स यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, तो यक्स माइनस 2 ब्रैकेट में, फिर यक्स प्लस 2 ये भी ब्रैकेट में, क्योंकि तिरिया गुणा करेंगे, बराबर में यक्स मिल जाएगा, फिर प्लस में यक्स माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक ना। ये चीजें हमें यहाँ पर इतनी मिल जाएगी, क्लियर ना, इतनी हमें मिल गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना, क्योंकि गुणा है ना तो मल्टीप्लाई ही हमारा रहेगा, ठीक ना, बराबर में। अब हम इसको देखेंगे, जब गुणा करेंगे इसका, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस है तो माइनस का हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। फिर यक्स का गुणा हम 2 में करेंगे यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस लगेगा माइनस, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो हम 2x हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे 2 का गुणा 4 में करेंगे प्लस 4 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 4, हाँ ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में। अब यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का यक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक ना। अब चलिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, प्लस 2 है माइनस 2 खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है माइनस 4 बच गया, फिर इक्वल में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बच गया, क्या बच गया, माइनस यक्स बच गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस का इधर है तो माइनस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस है तो प्लस का यक्स हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, या इक्वल में इसको उस साइड में कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, इक्वल 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स इक्वल 4 मिल जाएगा, सीधी बात है, एक्स इक्वल 4 यही आ जाएगा हमारा आंसर। एक्स की जगह पे क्या रहेगा, 4 रहेगा, जहां जहां पर एक्स है वहां पर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, बस इतना ही दिया गया, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या बोल क्या रहा है, क्वेश्चन समझिएगा आप पहले, ठीक ना। जो सभी मान दे दिए गए हैं, चित्र भी हमारा दे दिया गया, देखिए चित्र भी हमारा दे दिया गया है, जब चित्र हमारा दे दिया गया, सभी मान दे दिए गए हैं, तो वही चीज है, तो चित्र के अनुसार हम ऐसे रख देंगे, ठीक ना। ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ठीक ना। तो ए डी एक्स दिया गया है, डी बी एक्स माइनस 2 दिया गया, तो हम क्या करेंगे, सभी का तिरिया गुणा कर देंगे, ठीक ना। जब तिरिया गुणा कर देंगे तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम यक्स गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस का बोलेंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे, ठीक ना। माइनस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक ना।
फिर माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर में यक्स का गुणा यक्स में करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स हो जाएगा, क्लियर ना। तो देखिए प्लस का 2x है माइनस का 2x है, तो खत्म हमारा हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, क्लियर ना। यहाँ पे देखिए प्लस का है, यहाँ से ये जो हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको हम इक्वल के बाद करेंगे, यानी कि पहले लगा देंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स इक्वल में 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो यक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का तो कट जाएगा हमारा ये, तो क्या बच जाएगा, यक्स प्लस यक्स इक्वल 4, यानी कि यक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, 4 होगा, जो कि हमें यक्स का मान ही निकालना था, ठीक ना। यक्स का मान ही निकालना था। अब आकृति में जहां जहां पर यक्स, जैसे कि यहाँ पे यक्स है तो हम 4 रख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे यक्स है तो 4 रख देंगे, 4 रख देंगे, यहाँ पर यक्स है तो 4 रख देंगे, यानी जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पर हम क्या करेंगे, रख देंगे 4, यानी कि 4 रख देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आई है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को पूछेगा और घुमा के पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बताते बताते कि कैसे इसको हम हल करेंगे, क्या होगा भैया, ठीक ना। और जब तक आप सोचेंगे आपका टाइम खत्म हो गया होगा, आप देखेंगे तो, ठीक ना। जब तक आप सोचेंगे तब तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा, और जब टाइम खत्म हो जाएगा तो पेपर बंद हो जाएगा, जब पेपर बंद हो जाएगा तो जब करेंगे नहीं तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इतनी सी बात है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोल रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ठीक ना। फिर क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ इस पैरेलल क्यू आर है। कहने का मतलब ये है कि ई एफ बराबर क्यू आर है कि नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। बताइए कि, या बताइए कि क्या, बोला ना, बताइए कि क्या ये दोनों बराबर है। अगर बराबर हैं तो हमें ये बताना पहले में पी ई बराबर इसको जो वैल्यू दिया गया है, फिर ई क्यू बराबर वैल्यू दिया गया है, पी एफ बराबर वैल्यू दिया गया और एफ आर का वैल्यू दिया गया, ठीक ना। पहला और दूसरा में ज्ञात करना है, ठीक ना। अगर दिया गया है तो त्रिभुज में अगर ये दोनों बराबर है तो बराबर हमें सिद्ध करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक ना। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो त्रिभुज हम किस में देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे। किस में देखेंगे, पी क्यू आर में देखेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको हटा करके, ठीक ना। इसको हटा करके एक त्रिभुज हम बनाएंगे जब यहां पर, तो वह हमारी कौन सी त्रिभुज बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, ठीक ना। इस प्रकार से हमारी त्रिभुज बनेगी पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर बोल रहा है, पी क्यू आर पर स्थित है, क्या है, स्थित है। इसको तो हम मिटा दिए हैं, स्थित हमारा है ई एफ स्थित है, ठीक है। इसको भी हम मिटा दिए हैं, ई एफ स्थित है, तो हम इसको मान लेंगे ई, ये हमारा है एफ स्थित है, ठीक ना। तो जो वैल्यू दिया गया हम उसको लिख लेंगे। तो पी ई क्या दिया गया है, पी ई दिया गया है 3.9, ठीक ना। ई क्यू क्या दिया गया, ई क्यू दिया गया 3, पी एफ क्या दिया गया है, पी एफ यहां पर दिया गया, हम इसको ऐसे लिख दिए, पी ई 3.9, पी एफ 3.6 और एफ आर कितना दिया गया, 2.4 दिया गया, ठीक ना। इस प्रकार से ये दिया गया है। तो हमें यही निकालना है कि क्या ये ई एफ समांतर है क्यू आर के कि नहीं है। तो पहला वाला जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे रखेंगे हम, ठीक ना। क्या दिया गया है, ई एफ इस पैरेलल क्यू आर दिया गया, क्या दिया गया है, क्यू आर दिया गया है। तो हम पी ई बटा में ई क्यू रखेंगे, क्योंकि ई एफ की बात कर रहा है ना, ई एफ बटा में क्यू आर दिया गया ना, क्या दोनों बराबर में है। तो इस अनुसार देखेंगे हम, तो ई एफ की वैल्यू हम रखेंगे पी ई बटा में ई क्यू, ठीक ना, इक्वल में। अब क्यू आर की रखेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर पी एफ बटा में एफ आर, ठीक ना। ये हम क्या रखेंगे, इतना वैल्यू रखेंगे इन दोनों चीजों का, ठीक ना। इन दोनों चीजों का हम इतना वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम इसको अलग अलग भी मान सकते हैं, ठीक ना, इसको हम अलग अलग भी मान सकते हैं और एक ही में भी मान सकते हैं। तो अगर हम इसको अलग अलग मानेंगे तो कैसे मानेंगे, हम इसको पी ई क्या दिया गया हमारे पास है 3.9 दिया गया है, बटा में ई क्यू क्या दिया गया है 3 दिया गया है। तो हम इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9, यानी कि 1.3 आ जाएगा, कितना 1.3 बटा में 1, क्योंकि 3 एकम इसको हम 1 से काटे हैं, ठीक ना। तो हमें क्या मिल गया, पी ई बटा में ई क्यू क्या मिल गया 1.3 बटा में 1 मिल गया, ठीक ना। अब दूसरे की बात करते हैं, जैसे कि हमने
पी एफ बटा में एफ आर। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो पी एफ क्या दिया गया 3.6 दिया गया बटा में एफ आर 2.4 दिया गया। ठीक है, कितना दिया गया है 2.4 दिया गया है। तो हम इसको काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और 4 दूना 16 यानी कि 4 पच्चे 20। कहने का मतलब ये है कि 2 एक कम 2, तो कितना बचेगा 1 बचेगा 4, तो 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 चौके 16 यानी कि 1.5/1। इसको हम एक बार ऐसे काट देंगे। ठीक ना, तो कितना मिल गया हमें पी एफ बराबर एफ आर मिल गया। ठीक ना, पी एफ बटा में एफ आर कितना मिल गया 1.5 बटा में 1, और पी ई बटा में ई क्यू कितना मिल गया हमें 1.3 बटा में 1। ठीक ना, ये चीज हमें इतना मिल गया है। तो हमें ये दोनों को साबित करना, क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा, इक्वल में लिखा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको यहां पर बात करें पी ई बटा में ई क्यू बराबर, अगर बराबर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो पी एफ बटा में एफ आर। ठीक है, अगर बराबर है यानी कि 1.3 बटा में 1 इक्वल 1.5 बटा में 1। कहने का मतलब ये है अगर इन दोनों का मान अगर बराबर मिला होता है, जैसे कि पी ई बटा में ई क्यू का मान क्या दिया गया 1.3 बटा में 1 दिया गया, तो अगर वही मान जो हमारा पी एफ बटा में एफ आर दिया होता है यानी कि 1.3/1, यहाँ पे 5 की जगह पे अगर 1 दिया रहता है, तब ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों देखिए आपस में बराबर है नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया 1.3 दिया गया, यहाँ पे 1.5 दिया गया। जब ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नॉट इज इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, नॉट इज इक्वल टू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ई एफ दिया गया है, ई एफ इज पैरेलल क्यू आर दिया गया, ये क्या बोला समांतर नहीं है। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, ये समांतर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थित बिंदु बताइए क्या ई एफ इज पैरेलल क्यू आर है, यानी कि नहीं है। कहने का मतलब ये है अब नहीं रहा। अगर ये इन दोनों का मान जो बराबर होता, अगर इन दोनों का मान बराबर होता, तब हम मान सकते हैं कि हाँ ये समांतर है दोनों आपस में। ठीक ना, ये जो हमारा दिया गया है ई एफ क्यू आर जो है वो समांतर होते अगर इनका मान बराबर होता। तो यहाँ पे देखिए बराबर नहीं आया है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक ना, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है बताइए कि बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू। ठीक ना, मतलब ये बराबर नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई आपको। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन में और ऐसे ही आप गड़बड़ा जाते हैं। ठीक ना, दूसरे में क्या दिया गया है, चीजें वही दी गई हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा है। ठीक ना, नियम वही है, ई एफ इज पैरेलल क्यू आर की बात कर रहा है। नियम हम वही रखेंगे, बस मान अलग कर दिया गया है। तो पी ई बटा में ई क्यू बराबर, पी ई का यहाँ पर मान क्या दिया गया 4 दिया गया है, बटा में ई क्यू का मान क्या दिया गया 4.5 दिया गया है। कितना दिया गया है 4.5 दिया गया है। तो अगर हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। ये हमें कितना मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 हट जाएगा तो 45 मिल जाएगा। ठीक ना, तो बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, काट देंगे कितना दिया गया, हाँ ठीक है काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 और 9 पच्चे 45, यानी कि 8.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 बटा में 9, सॉरी 8 बटा में 9 आ जाएगा। ठीक ना, अब हम यही मान देख लेते हैं क्यू, और जो है इसकी बात कर लेते हैं दूसरे की। यहाँ पर जो दिया गया है पी एफ बटा में एफ आर की बात कर लेते हैं। ठीक ना, पी एफ बटा में एफ आर की बात कर लेते हैं। तो पी एफ क्या दिया गया 8 दिया गया, बटा में एफ आर क्या दिया गया 9 दिया गया है। ठीक ना, तो कितना हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पी ई बटा में ई क्यू इक्वल, ठीक ना, पी एफ बटा में एफ आर। अब देखिए पी ई बटा में ई आर का वैल्यू कितना दिया गया 8 बटा में 9 दिया गया है, बराबर इसकी वैल्यू कितना दिया गया 8 बटा में 9 दिया गया है। कहने का मतलब ये देखिए ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं, क्या है आपस में बराबर है। जो पहला वाला हमारा था वो क्या था समांतर नहीं था। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए इसका दूसरे में जो मान आया वो 8 बटा में 9, 8 बटा में 9 दोनों आया है 8 बटा में 9। तो जब दोनों का मान बराबर है तो इसमें क्या दूसरे में है ये दोनों आपस में समांतर। ठीक ना, दूसरे वाले में ये दोनों समांतर है, अब पहले वाले में ये दोनों समांतर नहीं है। समझ में आई बात ना, इसको हम ऐसे सिद्ध करते हैं।
ठीक ना। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना। अब ये जो दूसरा वाला हमारा दिया गया है ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछेगा, ठीक ना। ये चीज आपको समझ में आई? एक बार जरा देखिएगा, अगर समझ में आए तो फटाफट बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, कि क्या चीज है, क्या प्रोसेस इसका रहता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, नियम वही लगेगा हमारा, त्रिकोणमिति या ट्रायंगल, त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और हम आपको ऐसे बढ़िया तरीके से समझाते आएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो है दिया गया है ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स खाली है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।